प्रिय छात्रों, तत्वों की मूलभूत अवधारणा चैप्टर फर्स्ट में ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है। अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ परमाणु द्रव्यमान। देखिए वो क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। आज भी सही परमाणु ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास उपलब्ध है, परंतु जैसा पहले बताया गया 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक परमाणुओं का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होने के कारण से स्वेच्छा से रूप से इसे द्रव्यमान 1 मान लिया गया बिना किसी मात्रक के। बाकी सभी तत्वों के परमाणु उसके सापेक्ष दिए गए, परंतु परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक के आधारित है। 1961 में स्वीकृत किया गया कि कार्बन 12 का एक समस्थानिक है जिसे 12C से निरूपित किया जाता है। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रा एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ ध्यान देने वाली है AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक AMU बराबर 1.6605 से 10⁻⁻24 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का जो वास्तविक जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो 1.6736 है। इसे AMU के पदों में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 1.0080 U। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 15.9905 AMU है। आजकल AMU के स्थान पर और शॉर्ट इसका फॉर्म कर दिया गया है क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो संकेतों की भाषा है, इसलिए AMU के स्थान पर हम इसे U भी बोलते हैं, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं। आगे देखें तो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक मिलता है वो है औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिएगा, प्रकृति में अनेक तत्व अनेक समस्थानिक का यहाँ तात्पर्य है कि जिनके द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तत्व जैसे यहाँ स्पष्ट किया गया है उदाहरण के रूप में, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी अलग अलग परसेंटेज है और उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, लेकिन जब इनका हम औसत निकालेंगे तो देखिएगा सभी लोग कि इनकी परसेंटेज का उनके परमाणु द्रव्यमान में गुणा किया गया और तीनों को जोड़कर जो मान निकला वो निकला 12.011 U। इस प्रकार अन्य तत्वों के लिए भी हम इसी प्रकार औसत निकालते हैं। फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उनका जो परसेंटेज है वो उनके परमाणु भार में गुणा करके तीनों को जोड़ा गया और इस प्रकार औसत परमाणु भार हमें प्राप्त हुआ। आगे वो कहते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यहाँ अणु का मतलब है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले हों। इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे मैथेन। सभी छात्र ध्यान से देखेंगे कि मैथेन में कार्बन 1 है जिसका कि हमें अभी परमाणु द्रव्यमान बताया गया 12.011 U। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी छात्र कि हाइड्रोजन के यहाँ 4 परमाणु हैं तो हमने 4 का गुणा कर दिया 1.008 U में। इस प्रकार टोटल मैथेन का जो हमें आणविक द्रव्यमान मिला वो मिला 16.043। यहाँ मैं छात्रों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको हम छोड़ देते हैं तो हमें इस प्रकार मैथेन का सही जो आणविक द्रव्यमान है वो 16 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जल में देखिएगा 2 गुणा, इन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है, 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इंटू 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन को हम लगभग 16 मान लेते हैं, हाइड्रोजन को 1 मान लेते हैं। तो जो बच्चे पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो अणुभार या अणु द्रव्यमान है वो 18 होता है। इसी प्रकार से यहाँ हम इन्होंने देखे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ बहुत से बच्चे ग्लूकोज का सूत्र भी नहीं जानते होंगे, ग्लूकोज का सूत्र याद कर लें C6H12O6। यहाँ पर 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन के। इन तीनों को जोड़ने पर 180.162 U आता है, लेकिन सामान्यतः हम इसका 180 ही लेते हैं। सामान्यतः यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आपकी किताब के पीछे जब जाएंगे तो सबों के परमाणु द्रव्यमान किताब के पीछे लिखे हुए हैं। सूत्र द्रव्यमान, कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड उनकी घटक इकाइयों में अलग अलग उपस्थित नहीं होते हैं,
तो सोडियम धनात्मक है, क्लोराइड ऋणात्मक है, कि त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं। यह ध्यान देने की योग्य है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है। इस प्रकार से NaCl का सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड अणु उपस्थित ही नहीं होते। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान, यहाँ मैं जैसे कहा किताब के सबसे पीछे वाले पेजों पर आपको सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मिलेगा तो वो 23 है, जबकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो हमें 58.5 U प्राप्त होगा। आगे का टॉपिक मोल संकल्पना है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, लेकिन इसे भी आप स्वतः पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको समझाने पर ये आगे की चीज़ें समझ में आए। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, किताब के लास्ट में ये सारे तत्वों के संकेत, उनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं, जिसे सभी छात्र देख सकते हैं।